कहते हैं सच चाहे कितना भी गहरा दफन क्यों ना हो, एक न एक दिन बाहर जरूर आता है। कभी कभी सच इतना खतरनाक होता है कि उसे बाहर आने नहीं दिया जाता। ये कहानी है डिटेक्टिव एरियन की, एक ऐसे जासूस की जिसकी एक ही कमजोरी थी, वो हर सच को उजागर करना चाहता था, लेकिन इस बार सच उसके बिल्कुल सामने होकर भी दिखाई नहीं दे रहा था। 11 बजे शहर की सबसे शांत गली बसंत लेन, एक महिला की हाफती सी आवाज फोन पर सुनाई देती है। हेलो पुलिस, मेरे पति अर्नव घर नहीं लौटे। पुलिस केस को रूटीन मिसिंग मानकर डाल देती है, लेकिन उसी रात अर्नव की कार शहर से 20 किलोमीटर दूर जंगल के पास मिलती है। दरवाजा खुला, हैंड ब्रेक नीचे और सीट पर पड़े हैं अर्नव के चश्मे, जिन पर सूखे खून के छींटे। इंस्पेक्टर मेहता तुरंत डिटेक्टिव आर्यन को बुलाते हैं। आर्यन कार की ओर झुक कर देखता है और बस इतना कहता है, ये गुमशुदगी नहीं है, कुछ बहुत बड़ा छुपाया गया है। आर्यन घर पहुंचता है। अर्नव की पत्नी संजाना कांप रही थी। आर्यन, आपके पति की दुश्मन? संजाना, दुश्मन? वो तो एक सिंपल सी जॉब करते थे, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। आर्यन घर की तलाशी लेता है। टेबल पर रखी फाइलें, लैपटॉप, डायरी, कुछ भी अजीब नहीं, लेकिन बेड के नीचे से निकलती है एक लाल फाइल। फाइल पर लिखे शब्द कॉन्फिडेंशियल, प्रोजेक्ट नेस्टर, डू नॉट एक्सपोज। आर्यन की आंखों में एक हल्की चमक, मानो उसने पहली गुत्थी पकड़ ली हो। आर्यन फाइल खोलता है। अंदर कुछ नंबर, कोड्स, 2 फोटोज और नीचे एक लाइन, यदि ये सच बाहर आया बहुत लोग मारे जाएंगे। फोटो में शहर का प्रसिद्ध बिजनेस टाइकून राघव सिंघानिया और दूसरी फोटो सी अर्नव की। आर्यन, तो ये कोई सिंपल मिसिंग केस नहीं है, अर्नव किसी बड़े राज तक पहुंच चुके थे। इंस्पेक्टर मेहता डरते हुए, राघव सिंघानिया से टकराना आसान नहीं। आर्यन, इस शहर में कोई भी कानून से बड़ा नहीं, एक भी नहीं। आर्यन अर्नव की ऑफिस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है। पहले 3 दिन सब ठीक, लेकिन जिस दिन अर्नव गायब हुआ, सीसीटीवी का 2 घंटे का पूरा हिस्सा ब्लैंक। सिर्फ एक फ्रेम बचा था, जिसमें एक आदमी दिखता है, काली हुडी, चेहरे पर मास्क और हाथ में वही लाल फाइल जो एरियन को घर में मिली थी। एरियन, मतलब फाइल घर में डाली गई है, असली जगह से चुराकर। कहानी अब गहरी होती जा रही थी। एरियन को हर चीज ठीक लग रही थी, बस संजाना की आंखें नहीं। वह बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, अर्नव सिंपल थे, किसी से दुश्मनी नहीं थी। एक रात एरियन अचानक वापस उनके घर पहुंचता है। लाइट्स ऑन, कमरे में सिर्फ मोबाइल की रोशनी। संजाना किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ, वो फाइल उसे मिल गई है, लेकिन एरियन को कुछ पता नहीं चलने दूंगी। एरियन वहीं दो खड़ा सुन रहा था, उसके चेहरे पर गुस्से और शक का तूफान। अगले दिन एरियन संजाना को बैठाकर पूछता है, ये प्रोजेक्ट नेस्टर क्या है? संजाना चुप, आंखों में डर, होंठ कांप रहे। फिर धीरे से बोलती है, प्रोजेक्ट नेस्टर एक ड्रग था, एक ऐसा केमिकल जो लोगों के दिमाग के इमोशन कंट्रोल कर सकता था। इसको अवैध तरीके से राघव सिंघानिया टेस्ट करवा रहा था। आर्यन शॉक। और अर्नव? संजाना, वो इसके खिलाफ था, उसने सबूत इकट्ठा कर लिए थे और उसी वजह से वो गायब हुआ। आर्यन को पता चलता है कि राघव सिंघानिया शहर से बाहर जाने वाला है। आर्यन और पुलिस टीम उसकी फैक्ट्री में रेड डालते हैं। फैक्ट्री के अंदर रसायनों की बदबू, बड़े बड़े कंटेनर और एक कोल्ड स्टोरेज। आर्यन स्टोरेज खोलता है और अंदर मिलती है एक अधमरी हालत में अर्नव। अर्नव धीरे से कहता है, प्रोजेक्ट नेस्टर बंद कर दो वरना बहुत देर हो जाएगी। टीम अर्नव को बाहर लाती है। राघव को गिरफ्तार किया जाता है। सबको लगता है यही कहानी का अंत है, लेकिन एरियन को कुछ खटक रहा था। वो अर्नव से आखिरी बार पूछता है, तुम्हें यहाँ किसने लाया? अर्नव कांपते होठों से बोलता है, मेरी पत्नी संजाना। आर्यन के होश उड़ जाते हैं। आर्यन संजाना को पकड़ने पहुंचता है। वो घर से भागने की कोशिश कर रही थी। आर्यन, क्यों किया ये सब? संजाना चीखते हुए, मैं राघव की रिसर्च टीम में थी। अर्नव को सच पता चल गया था। अगर वो सच बाहर लाता, तेरा करियर खत्म हो जाता, सब खत्म हो जाता। आर्यन, तुमने अपने ही पति को मरवाया सिर्फ करियर के लिए? संजाना हंसती है, सच इतना सस्ता नहीं एरियन, भी कभी सच को मारना पड़ता है। एरियन उसे गिरफ्तार कर लेता है। कुछ महीने बाद प्रोजेक्ट नेस्टर बंद कर दिया जाता है। दोषियों को सजा मिलती है। अर्नव धीरे धीरे ठीक हो जाता है। एरियन अपनी फाइल बंद करता है। इस फाइल 7 पोस्ट कहता है, झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच एक न एक दिन जीतता ही है। फेड आउट म्यूजिक एंड्स।